जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट रेट 15% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 years द अमाउंट रिसीव बाय हिम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम फ्रॉम स्कीम बी एट द एंड ऑफ 2 years ₹2860, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड बाय मैन इन द बिगनिंग। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 2 साल के लिए दिया, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, और साल के 2 साल बाद जो उसे इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट पे, वो इंटरेस्ट प्लस अमाउंट जो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था, दोनों का एडिशन करके उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए दे दिया। कितने परसेंट पे दिया? 20% पे दिया। और 2 साल के एंड में जो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 28,600 मिला। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट दिया था वो अमाउंट क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ज़रा देखिए, अगर उसके पास 100 रुपये थे तो उसने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया कितना? 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया। तो इसका 15% निकालूंगा तो 15 रुपये आएगा, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा? 30 रुपये आएगा। तो उसके पास जो 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा वो 130 रुपये हो जाएगा। अब इस 130 रुपये को क्या कर रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है। कितने परसेंट पे? 20% पे। तो यानी पहला ईयर दूसरा ईयर, इसका 20% निकालूंगा तो 13 दूनी 26, 26 रुपये यहाँ आएगा और 26 रुपये यहाँ आएगा। इस 26 का फिर मैं 20% निकालूंगा तो 26 दूनी 52, यानी 5.2 मेरे पास आएगा। इसको ऐड करूँगा 26 दोनों 52 यानी 57.2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर का 130 रुपये। बट वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ये नहीं है भाई, इंटरेस्ट जो है वो 28600 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरे 28600 बन जाए। तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरे पास में? 5 दूनी 10, 10, और ये 500 तो 35 36, और 25 25 25 3 28। यानी कि अगर मैं इसे 500 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास में यही अमाउंट है। 0 0 कटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 दूनी 10, यानी कि मेरे ये बन जाएगा। इसी से आप क्या करें, इस प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी 50,000। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, एग्जामिनर के पास यदि 100 रुपये था तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है पी इंटू में आर बाय में 100 इंटू में टी। तो प्रिंसिपल 100 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% थी, टाइम पीरियड मेरे पास कितना था? कितना? 2 ईयर का था। तो इंटरेस्ट कितना है? 30 रुपये का आया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो टोटल अमाउंट कितना है 2 साल बाद? उसके बाद 130 रुपये। 130 रुपये को उसने किस पे चढ़ाया? कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाया। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट और दूसरे ईयर का इंटरेस्ट, और पहले इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट पे गया, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 57 रुपये 20 पैसे। बट एग्जामिनर कह रहा है ये 28,600 रुपये। तो इस 57 रुपये 20 पैसे को 28,600 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 500 से। जिससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।